Good morning, friends. Hi, this is Sumita once again. अपने आज के प्रश्न के उत्तर के साथ। प्रश्न इस बार किसी बहुत खास पर्सन ने किया है जिस पे मैं आऊंगी। उसके पहले मैंने जो लास्ट अपनी पोस्ट की थी उसको मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगी। लास्ट पोस्ट मैंने किया था बी द अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल मतलब जिसको कोई रोक ना सके। आप कितनी अरमान अपने मन में, कितनी चाहते हैं अपने मन में, कितने अपने एम्बिशंस अपने मन में दबा के चलते चले जाते हैं, ये उनके लिए है। छोटी सी कविता है, ध्यान दीजिएगा। चलो चलो बढ़े चलो, चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी। मृत मत्स्य, मृत मतलब मरी हुई मछली। मृत मत्स्य, मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, जो जल प्रवाह में बहते चलो। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, जो जल प्रवाह में बहते चलो। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। चलो की क्षितिज खड़ी एक वक्त से गले लगाने को तुमको। दूर देखिए, आपके एम्बिशंस आपको बुला रहे हैं, आपको उन तक पहुंचना है। चलो की क्षितिज खड़ी एक वक्त से गले लगाने को तुमको। कब तक साहिल पर खड़े यूं अनछुए अरमानों को कोसोगे। क्यों कोस रहे हो यारो अपने अरमानों को? गो एंड गेट इट। चलो की क्षितिज खड़ी एक वक्त से गले लगाने को तुमको। कब तक साहिल पर खड़े यूं अनछुए अरमानों को कोसोगे। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, जो जल प्रवाह में बहते चलो। कर दो चढ़ाई अब लहरों पर, कर दो चढ़ाई अब लहरों पर। टंकार धनुष की बजने दो। जो सक्सेस की मीठी सी ध्वनि है ना, उसको बजने दीजिए। कर दो चढ़ाई अब लहरों पर, टंकार धनुष की बजने दो। कर दो ऐलान समंदर से कि पार हमें है अब जाना। बोल दो सबको, अब तो हम आ गए हैं, अब तो हम अपनी एम्बिशंस को क्रॉस करके ही रहेंगे, रुकना नहीं है अब। कर दो चढ़ाई अब लहरों पर, टंकार धनुष की बजने दो। कर दो ऐलान समंदर से कि पार हमें है अब जाना। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, जो जल प्रवाह में बहते चलो। आगे शब्दों की खूबसूरती देखिएगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे। नीली चुप्पी तोड़ लबों की, नीली चुप्पी तोड़ लबों की। अरमानों को सिलने दो। नीली चुप्पी तोड़ लबों की, अरमानों को सिलने दो। धड़कनों की कोमल ध्वनि पर तुम सावन अब बरसने दो। धड़कनों की कोमल ध्वनि पर सावन अब बरसने दो। नीली चुप्पी तोड़ लबों की, अरमानों को सिलने दो। धड़कनों की कोमल ध्वनि पर सावन अब बरसने दो। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, जो जल प्रवाह में बहते चलो। अब
अब दुनिया वाले तो बोलेंगे ना, जब आप बढ़ोगे ऑपोजिशंस आएंगे बाहर से चारों तरफ से, तो क्या सोचना है? दुनियादारी के चोचलों को मार के गोली आगे बढ़ो। ठीक है, दुनियादारी के चोचलों को मार के गोली बढ़े चलो। तुम हो, तुम हो, तुम हो ना कोई बंधक। तुम हो ना कोई बंधक, पतंग की भांति उड़े चलो। तुम हो ना कोई बंधक, पतंग की भांति उड़े चलो। दुनियादारी के चोचलों को मार के गोली आगे बढ़ो। तुम हो ना कोई बंधक, पतंग की भांति उड़े चलो। मृत मत्स्य नहीं जिंदा हो तुम, मृत मत्स्य नहीं जिंदा हो तुम। अपनी प्रवाह में चले चलो, अपनी प्रवाह में चले चलो। चलो चलो बढ़े चलो कि जिंदा हो तुम। मृत मत्स्य नहीं लहरों से बंधी, कि जल प्रवाह में बहते चलो। थैंक यू सो मच। होप करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। ये कविता मैंने किस लिए लिखी, ये मैं आज आपको बताती हूँ। जो मैंने बातें सुनी, उसके प्रश्न को, आज के प्रश्न की पे आती हूं मैं। उसका प्रश्न था मेरी सिस्टर का, कजिन सिस्टर है मेरी, रिलेटिव है, जिसने आधी रात को फोन किया था। मैंने जब उसको बोला कि तू चल, तू मैं फोन करती हूँ तुमको, मैंने उसको कॉल किया, आप विश्वास नहीं करेंगे 10 मिनट तक सिर्फ वो रो रही थी। क्यों रो रही हो? मैंने उसको 4 बार पूछा, 5 बार पूछा, बट वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भी चुपचाप शांति से उसके चुप होने का इंतजार करने लगी। उसकी इतनी घिघियां बंधी हुई थी कि वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थी। लास्ट में मैंने बोला कि देखो मैं फोन रखती हूँ, अगर तुम सिर्फ रोगी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली। तब जाके उसने चुप हुई और फिर वो उसने बोलना स्टार्ट किया। उसका पहला वर्ड था दी आई एम नॉट हैप्पी। मैं सुन के शॉक्ड। मतलब ऋतु एंड शी इज नॉट हैप्पी। आए दिन मैं फेसबुक पे बहुत कम जाती हूँ, बट स्टिल मैं जब भी विजिट करती हूँ या रिलेटिव्स के कभी ऐसे पोस्ट आते हैं उनको लाइक मारती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ वो लोग घूमने जाते होते। मैं उनसे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टच पे नहीं हूँ। साल में 3-4 बार मेरी उनसे बात होती है, इतना ही। बहुत थोड़ी दूर के रिलेटिव हैं और थोड़े हम साथ पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा प्यार है हमारे बीच, कॉन्टैक्ट में हम। मैं अक्सर देखती हूँ वो लोग कभी आज चलो आज सिंगापुर गए हैं घूमने, कभी वो चाइना जाते रहते हैं, कभी वो स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं। और इतनी प्यारी प्यारी दोनों हस्बैंड वाइफ हक करके, बच्चों के साथ हक करके फोटोज इतनी सारे, मैं हमेशा देख के अंदर ही अंदर शायद कहीं ना कहीं लगता वाओ व्हाट अ हैप्पी फैमिली। और वो लड़की मुझे रात को 2 बजे फोन करके ये कह रही है दी आई एम नॉट हैप्पी। आई वॉज शॉक्ड। पर ठीक है, मैंने पूछा क्या हुआ, झगड़ा हुआ है तुम्हारा हस्बैंड से? कहने लगी नहीं दी, झगड़ा तो नहीं हुआ है, बट आई एम नॉट हैप्पी। अरे यार, झगड़ा नहीं हुआ है तो वाई यू आर नॉट हैप्पी? तब उसने मुझे बताया दी मैं कभी किसी से कहती नहीं हूं, बट आई एम टायर्ड नाउ। मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो जस्ट दिन रात ड्रिंक करता है, एवरी नाइट ही ड्रिंक्स। बच्चों पे बुरा असर हो रहा है। ड्रिंक करके वो क्या करता है उसको भी नहीं पता है। फर्स्ट हमारे दिमाग में जब कोई लड़की अगर ऐसा बोलती कि आई एम नॉट हैप्पी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर होगा कहीं, इसलिए कुछ वो धोखा दे रहा होगा। मैंने भी उससे वही पूछा, वो तुमसे चीट कर रहा है क्या?
कहती नहीं थी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ही ईट्स अ लॉट, बहुत खाता है, उसका वेट बढ़ गया है। अब उसको मैं क्या जवाब दूं? मैंने फिर उसके हस्बैंड से बात की, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सोल जिंदगी में उसका एक ही ध्येय था, वो है सिर्फ खाना। वो मुझसे मेरे खाने की बात करने लगा कि मैंने उसको क्या बना के कब खिलाया था। मुझे याद नहीं था पर उसको याद था। उसका टेस्ट कैसा था? अच्छा, वो किसी के और के घर गया था तो उसने आज ये खाया। पूरे टाइम उसने 10-15 मिनट तक मेरे से सिर्फ खाने की बात की। अरे यार, तुम्हारा जिंदगी में ध्येय सिर्फ खाना है? तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? तुम्हारी फैमिली है, उसका खर्च कैसे चलाना चाहते हो? What do you want to do in life? Do you want to eat and die? Do you want to drink and die? ये आपकी लाइफ है? आप ये करने के लिए आए हो? भूखे आए हो? भगवान ने आपको ऊपर से नीचे से भूखा भेजा था खाने के लिए? नहीं। वर्क, अपने ड्रीम्स को अचीव करो। आप आए हो इस दुनिया में अपने ड्रीम्स पूरे करने। जिंदगी में अगर आप आए हो तो बताओ लोगों की जिंदा हूं मैं मरी हुई मछली नहीं हूं कि बस खाया पिया सो गया ऐश से। नो। मुझे पता है उसको ड्रिंक करने की लत लग चुकी है, पर उसको इससे बाहर आना होगा। ही हैज टू लीव इट। किस लिए? अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए। वो मंथ में अगर 40,000 कमाता है, उसकी वाइफ रोती है कि 20,000 तो उसका ड्रिंक्स में जाता है। Why are you a fool? मैं अगर 40,000 कमाऊं तो मैं तो 1 रुपये भी किसी को नहीं दूंगी कि नहीं यार मेरा खर्च हो जाएगा। मैं 20,000 उठा के सेविंग्स में डाल दूंगी ताकि मेरे बच्चों को आगे फ्यूचर में काम पड़े। मैं इतनी कंजूस हूं, अपना इंटरनेट पैक भी सोच के भरती हूं। अगर मुझे 20 GB मिल रहा है 1,800 रुपए में, आई गो फॉर दैट। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। जब मैंने उसको ये बोला यार तुम इतना पीते हो, तुम्हारी वाइफ ऐसे रो रही है, क्या चक्कर है यार, क्यों दुखी कर रहे हो खुद को भी और बच्चों को भी और वाइफ को भी? क्या मिल रहा है? इतनी सुंदर फैमिली है, मस्ती करते हो, हंसते हो, खेलते हो, जाते हो तुम इधर उधर घूमने फिरने, उसके बाद ये सब क्यों है? पता है उसने क्या बोला मुझे? कहता है कि अरे यार यही तो जिंदगी है, जीना इसी का नाम है। गाना गा के सुना रहे थे, जीना इसी का नाम है। वाह, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी उनको मन से, पर ये सुनकर मुझे बहुत चोट पहुंची। मैंने उनको सिर्फ 2 वर्ड बोला कि देखो मैं आपसे बहुत छोटी हूं, शायद मैं ये मेरा बोलना आपको सही लगे ना लगे। पहली बात तो ये कि मैं दी को दुखी नहीं देख सकती। दूसरी बात ये कि आपको कुछ काम करना चाहिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। और बच्चे भी छोड़ दो, वाइफ भी छोड़ दो, आप खुद क्या हो? आप इसीलिए पैदा हुए थे दुनिया में कि मैं खा पी के ड्रिंक करके और चिकन खा के मर जाऊंगा मैं? नो, यू आर नॉट बॉर्न फॉर दिस। सोचिए आप क्यों पैदा हुए हो, आप क्या करना चाहते? बचपन में आपने जब ऐसे लिखा होगा स्कूल में, क्या लिखा था? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, आई वॉन्ट टू बी अ डांसर, आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। मैं मदर टेरेसा, मैं लिखती थी बचपन में, मैं मदर टेरेसा बनना चाहती थी। ठीक है, बीच के 20-25 साल मैंने कुछ नहीं किए, पर उसके बाद जब मुझे मौका मिला, आई एम टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स इट। आई डोंट आई नो आई कैन नॉट बी मदर टेरेसा, पर मैं कम से कम उनके पदचिन्हों पे चल सकती हूँ। समाज सेवा अगर मेरा धर्म है तो मैं उस पर एक कदम तो उठा सकती हूँ। आपने क्या किया? खाया पिया, और अब
ऑलमोस्ट आप 39-40 ईयर्स के हो चुके हो। कितने साल है आपके पास जिंदगी के? जिंदगी बीत चुकी यारो, 1/3 जिंदगी निकल गई। आजकल 60 साल की उम्र से ज्यादा किसी की लाइफ नहीं होती है। आपके बच्चे 7-8 साल में 19-20 साल के जब हो जाएंगे, उनको करियर के लिए पैसे चाहिए होंगे, आप कहां से दोगे? भीख मंगवाओगे उनको रोड पे ले जाके? आई एम सॉरी, मैं बहुत रूड बात कर रही हूं। मैंने उनसे ऐसे ही बोला, डायरेक्ट बोला, मुझे डर नहीं लगता किसी का। कुछ करो। क्या करूं? मैं जॉब पे तो जाता हूं। क्या जॉब पे जाता हूं? जॉब पे जाता हूं, 30,000 रुपए लाता हूं और 20,000 उड़ा के खा जाता हूं। बोले इनकम और बढ़ती नहीं है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं। ट्राई क्या कर रहे हो? पहले तो सबसे पहले तो अपनी बैड हैबिट्स छोड़ो आप। बोला मुझसे नहीं छूटती है। क्यों नहीं छूटती है? अपनी सोच को, अपने आप के इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। आपकी इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में? पहचानो अपनी इंस्पिरेशन। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ बोल के, कोई दुनिया में किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। आई नेवर से कि कोई किसी को मोटिवेट कर सकता है। आप 100 मीटिंग्स अटेंड कर लो, 100 ध्यान की, मेडिटेशन की क्लासेस ले लो, 100 मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लो, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप लाइफ में अपने आप को इंस्पायर नहीं करोगे। इंस्पायर योरसेल्फ। वो कैसे करोगे आप? अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव सोचिए। अब ये पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? आप अगर एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, डरिए मत। बोलिए आई एम द बेस्ट। वो मूवी देखी थी याद है, 3 इडियट्स। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को इंस्पायर करिए, अपने ड्रीम्स को पुट फॉरवर्ड करिए। अपनी आंखों के सामने रख लीजिए कि मैं अपनी मम्मी को ये घर देना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को शायद दिवाली पे एक बहुत अच्छी साड़ी ला के देना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को या बेटे को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कॉलेज भेजना चाहता हूँ, या मैं लंबोर्गिनी में घूमना चाहता हूँ। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स इन योर माइंड एंड वर्क टूवर्ड्स इट। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, पर कदम आपको उठाना पड़ेगा। अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी जिंदगी से सारी निगेटिविटी, अपनी जो नकारात्मक सोच है, उनको एक बार में गोली मारिए। धीरे धीरे हटेगी नहीं वो सब कि मैं जाता हूँ ध्यान क्लास, वहां पे मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरी निगेटिविटी कम हो जाए। मैं अक्सर लोगों को देखते बोलते हैं मैं आजकल ये क्लास कर रही हूँ, वहां जाती हूँ तो मुझे वो पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं। कोई नहीं सिखा सकता आपको पॉजिटिव सोचना। इट्स देयर इन योर माइंड। आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोलूंगी। सोचते रहिए। फिर से वो लाइंस रिपीट करूंगी, चलो चलो बढ़े चलो, कि जिंदा हो तुम, मृत मत्स्य नहीं, लहरों से बंधी, अब की जल प्रवाह में भरते चलो। पानी में बहते नहीं चले जाना है बहाव के साथ, खुद को रोको, अपोज करना सीखो और जल की उल्टी दिशा में काम करना चालू करो। तब पता चलेगा दुनिया को कि आप जिंदा हो। लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर द डे। फिर मिलूंगी अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। लव यू ऑल।